आज हम इस वीडियो में राजीव प्रकाशन अनसॉल्व 2024 का सेट 2 2023 सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है, बताना कि कौन सा परिमेय संख्या है। तो लिखा हुआ है √9, फिर √3, √0.1 और 0.10, फिर 110, फिर 1110। तो इसमें √3 अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है और यह भी अपरिमेय है। और अगर √9 का हम निकालेंगे वर्गमूल तो इसका होगा 3। तो पहले का आंसर क्या हो गया, ए। इसके बाद दूसरा है कि एक समीकरण युग्म x + y = 10 और x - y = 4 का हल बताना इसमें कि x और y का हल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला समीकरण है x + y = 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा दिया है x - y = 4, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। इसको हम हल कर देते हैं विलोपन विधि से। इसमें y वाला पद बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो जब एक पद प्लस में हो, एक पद माइनस में है, दोनों बराबर में हो और उसको हटाना हो, एलिमिनेट करना हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। और जब इसमें दोनों का चिन्ह एक समान है तो क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो सबसे आसान तरीका है, क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो y से y कट गया, 1 और 1 होगा 2x, 10 और 4 कितना हो गया, 14। तो x बराबर 14/2 और 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो x का आ गया मान 7। अब x का मान रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x + y = 10 और x बराबर है 7। तो 7 + y = 10 लिखेंगे। तो y बराबर हो गया 10 - 7, घटाएं कितना बचा, 3। तो x बराबर 7 आया और y बराबर हो गया 3। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी, x बराबर 7 और y बराबर 3। इसके बाद तीसरा है कि बिंदु 5, 9 की y अक्ष से दूरी बताना है क्या दूरी होगी। तो इसके लिए हम बना लेते हैं, दो अक्ष बना लेते हैं। ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष, यहाँ x' और ये y'। तो इसमें जितने भी निर्देशांक होते हैं सब प्लस में होते हैं। और इसमें निर्देशांक क्या दिया हुआ है, इसमें निर्देशांक है 5, 9। 5, 9 मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है। तो 5, 9 मान लेते हैं 5, 9 चतुर्थांश यहाँ है। तो 5, 9 लिखा मतलब x बराबर 5 है, ठीक है। तो ये x का 5 यहाँ आएगा और 9 है तो ये y का, सॉरी ये y का 9 होगा, ठीक है। y बराबर 9 होगा, x का 5 यहाँ से हो गया, x से लेकर 5 और ये y का 9। तो अगर हम यहाँ ग्राफ बनाते हैं तो मान लीजिए x का 5 यहाँ आ गया, यहाँ से एक लाइन से सीधा ऊपर जाएगा, फिर y बराबर 9 मान लेते हैं तो यहाँ दोनों मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इस बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें बताना है कि y अक्ष का इस निर्देशांक से दूरी कितनी, इस बिंदु से दूरी कितनी, तो ये दूरी निकालना है। तो ये दूरी कितनी होगी, x बराबर 5। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मात्रक। तो तीसरे का आंसर हो गया 5 मात्रक। इसके बाद चौथा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 √2 सेमी है, तो इसके कर्ण की लंबाई क्या है। चौथा क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री हो गई, इसमें लंब और आधार दोनों बराबर होते हैं और ये कर्ण हो गया। तो अगर दोनों भुजा आपस में बराबर है, एक 5 √2 सेंटीमीटर दिया तो दूसरा भी होगा 5 √2 सेमी। हमको ये निकालना है कर्ण। तो कर्ण बराबर होता है √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और कर्ण लंब है 5 √2 का, लिख देंगे होल स्क्वायर, और आधार भी इतना है 5 √2 का होल स्क्वायर। तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25, √2 का होल स्क्वायर होगा 2, प्लस ये भी हो जाएगा 5 × 5 = 25 और गुणे 2। तो 25 दूनी 50 और प्लस 25 दूनी 50, 50 और 50 को जोड़ेंगे 100 होगा, और 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी कि कर्ण कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो चौथे प्रश्न का आंसर हो गया ए, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है कि sin² 18 डिग्री माइनस cos² 72 डिग्री का मान क्या होगा। पांचवा क्वेश्चन है sin² 18 डिग्री माइनस cos² 72 डिग्री।
तो हम सूत्र जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर, और एक और फार्मूला होता है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो इसमें हम कॉस को बदल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री 90 से कितना घटाएंगे कि 72 आ जाए, यानी कि 18, तो हो जाएगा 18 डिग्री। तो हो गया साइन स्क्वायर 18 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर 18, और साइन स्क्वायर 18 में से साइन स्क्वायर 18 घटाएंगे, आंसर कितना हो गया 0। तो पांचों का आंसर होगा बी 0। इसके बाद दिया कि किसी धनात्मक सम पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो ये तो सिलेबस में है ही नहीं, इसको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। अगर ये सम पूर्णांक है मतलब 2 का गुणज, यानी कि 2p हो जाएगा, 2p हो गया, जैसे कि सम संख्या हो गया 2, 4 हो गया। तो अगर हमको विषम निकालना है तो हम 4 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे 5 होगा, या 6 है तो 1 जोड़ेंगे 7 होगा। तो अगर ये सम है तो विषम क्या हो जाएगा 2p + 1, यानी कि इसका आंसर क्या होगा डी होगा। इसके बाद 7वां है यदि संख्याओं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान बताना है। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य x बार बराबर, ये कैसा है, ये ग्रुप में नहीं है। जो माध्य होता है 2 तरह का होता है, ग्रुप्ड होता है, एक अनग्रुप्ड होता है। तो इसमें ये अनग्रुप्ड डाटा है, तो इसका माध्य का सूत्र होगा प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो इसमें माध्य दिया है x, तो हम यहाँ x लिख देंगे बराबर, और जो इसमें दिए हैं पद दिए गए हैं 7 + 8 + x + 11 + 14 बटे, इसका संख्या गिन लेते कितना है, 1 2 3 4 5 है, तो बटे 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 5 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 5 में x से गुणा हो जाएगा 5x बराबर, अब इसको जोड़ लेते हैं 8 7 15, 15 में 11 जोड़ेंगे 26, और 26 और 14 कितना हो गया 40, तो 40 + x, 14 11 25, 25 और 8 33, 7 40। ठीक है, 40 + x हो गया। x का मान निकालना है तो x को ले जाएंगे बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा 5x - x बराबर 40। 5x में से x घटाएंगे कितना बचा 4x बराबर 40, तो x बराबर हो गया 40/4, और 4 40 कितने बार में कटेगा 10 बार में, तो x का मान कितना आ गया 10। तो 7वें प्रश्न का आंसर हो गया बी 10। इसके बाद लिखा हुआ कि यदि द्विघात समीकरण x² + bx के मूल समान है तो c का मान क्या होगा। द्विघात समीकरण दिया है x² + bx + c बराबर 0, और यदि मूल समान होते हैं, मूल समान है, तो विविधकर जो होता है d बराबर इसका मान होता है 0, यानी कि d किसके बराबर लिखते हैं b² - 4ac बराबर 0। तो हमको c का मान बताना है, तो हम क्या करेंगे 4ac को माइनस में तो ले जाएंगे, दाएं साइड प्लस में हो जाएगा, तो b² बराबर 4ac, c का मान निकालना है, 4 को ले जाएंगे बाएं साइड तो बट्टे में आ जाएगा, तो b² बटे 4a बराबर c, इसलिए c बराबर हो गया b² बटे 4a। तो 8वें प्रश्न का आंसर हो गया डी b² बटे 4a। इसके बाद 9वां दिया है कि दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x + 3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x + 19 सेंटीमीटर, AE बराबर 1 सेंटीमीटर और EC बराबर 3x + 4 सेंटीमीटर है, और दिया है कि D समांतर BC है तो x का मान बताना है। तो इसको हम हल करने के लिए थेल्स प्रमेय का यूज़ करेंगे। थेल्स प्रमेय में अगर ये D BC के समांतर है तो AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, और इनका मान रख के हम x का मान निकाल लेंगे। ये चित्र दिया है, A B C या D है या E है, और AD बराबर है x + 3
तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 3 सेंटीमीटर, और BD बराबर है 3x प्लस 19, AE बराबर है x, और EC बराबर है 3x प्लस 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर है 9, त्रिभुज ABC में D समांतर BC, तो थेल्स प्रमेय से तब क्या हो जाएगा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बटे DB बराबर AE बटे EC, AD बराबर है x प्लस 3, तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 3 बटे BD बराबर है 3x प्लस 19, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 19 बराबर यही है x, और EC है 3x प्लस 4, तो यहाँ लिख देंगे 3x प्लस 4। अब इसके बाद हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x प्लस 3 को गुणा कर देंगे 3x प्लस 4 में, तो x प्लस 3 गुणे 3x प्लस 4, और 3x प्लस 19 को ले जाएंगे ऊपर, तो x से गुणा हो जाएगा, तो x गुणे 3x प्लस 19। अब x में 3x से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर, फिर x में 4 से गुणा करेंगे 4x, उसके बाद फिर 3 से 3x में गुणा करेंगे 3 तरीके 9x, फिर 3 से 4 में गुणा करेंगे 3 चौके 12 बराबर, अब x में 3 से गुणा करेंगे 3x स्क्वायर, फिर x में 19 से गुणा करेंगे 19x। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 9 4 हो गया 13x और प्लस 12, और इन दोनों पद को ले आते हैं बाएं साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 19x बराबर 0। तो 3x स्क्वायर माइनस का प्लस का दोनों कट गया, यहाँ 13x है माइनस 19x है, घटाएंगे बचेगा माइनस 6x प्लस 12 बराबर 0। अब इसके बाद 12 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6x बराबर माइनस 12, माइनस माइनस दोनों कट गया, तो x बराबर 12 बटे 6, 6 से 12 कटेगा 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान हो गया 2 सेंटीमीटर। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर होगा C 2 सेंटीमीटर। इसके बाद है 10वां क्वेश्चन, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो सम संख्या कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो, 2 जिसमें 2 से भाग लग जाए, तो पहला होगा 2 4 6 8 10, ठीक है। तो हम लिख लेंगे, क्वेश्चन नंबर है 10, 1 से 10 तक की सम संख्या, तो संख्या कौन सी हो जाएंगी, 2 होगा 4 6 8 10, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो सबको जोड़ देंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे, गिन लेंगे कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख देंगे। सबको जोड़ते हैं, 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30, तो 30 बटे 5, और 5 से 30 कटेगा 6 बार में, तो इसका आंसर आ गया 6। तो 10वें का आंसर होगा D बराबर 6। इसके बाद दिया कि 11 में संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 156 का निकाल लेते हैं हम अभाज्य गुणनखंड। इसके लिए सबसे पहले 2 से भाग देंगे, 2 से 14, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर 3 से कटेगा 13 बार में, और 13 से 13 कटा 1 बार में, तो इसका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो 2 बार गुणा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड यही होगा। तो 11 में कौन सा आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा B, 2 स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। इसके बाद दिया है कि 12वां में यदि एक वर्गीकृत आंकड़े में माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है, तो इसका माध्य क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में माध्य दिया है 24 और बहुलक है 12, तो हमको इसका बताना है इसका माध्य क्या होगा, ठीक है। इसका सूत्र होता है
बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये फॉर्मूला होता है। तो बहुलक 12 दिया था, हम 12 लिख देंगे बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक हमको निकालना है, और माइनस 2 गुणे माध्य, तो माध्य दिया है 24 है, 24 लिख देंगे। तो 12 बराबर 3 गुणे माध्यक, 24 में 2 से गुणा करेंगे, 24 दूनी 48, 48 को ले जाएंगे हम लोग बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो 12 प्लस 48 बराबर 3 गुणे माध्यक, ठीक है। तो 12 और 48 को जोड़ेंगे 60 हो गया, 8 2 10, 4 5 6 60 होगा बराबर 3 गुणे माध्यक। तो माध्यक बराबर कितना हो गया, माध्यक बराबर 60/3, और 3 से 60 कटेगा 20 बार में, तो इसका आंसर क्या हो गया 20। तो 12वें का आंसर क्या होगा बी 20। उसके बाद 13वां दिया है, इसमें भी स्टार लगा है, मतलब ये जो प्रश्न है ये एनसीईआरटी से हटा दिए गए हैं, यानी कि इसको हमको पढ़ना नहीं है। उसके बाद 14वां प्रश्न है, ये भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। 15वां है कि cos a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताना है। यहाँ इसमें स्टार में यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है कि नोट में स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, यानी कि इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। कोई भी बोर्ड हो, और अगर उसमें एनसीईआरटी से पढ़ाया जा रहा है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसको फॉलो किया जा रहा है, तो ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो इसे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को छोड़ देंगे, 15वां करेंगे। यदि cot a बराबर 7/25, तो tan a प्लस cot a का मान बताना है। cos a बराबर है 7/25। क्वेश्चन नंबर 15 में cos a बराबर दिया है 7/25, और जो cos होता है इसका किसका अनुपात होता है, आधार बटे कर्ण का, ठीक है। इसको लिख सकते हैं b/h, ठीक है। तो हमको बताना है tan a और cot a का मान, तो इसके लिए पहले आधार तो कर्ण दिया है, हमको क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25 का होल स्क्वायर, माइनस आधार है 7, तो 7 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर होता है 625, और 7 का होल स्क्वायर होता है 49। इसको घटाएंगे, 15 में से 9 गया 6, 11 में से 4 गया 7, तो हो गया 576। तो जो 576 होता है 24 का स्क्वायर होता है, यानी कि 24 आ गया। तो हमको निकालना है पहले tan a, tan a निकालना है। तो tan का होता है लंब बटे आधार, लंब कितना निकला है 24, और आधार कितना है 7 है, तो यहाँ 7 लिख देंगे। उसके बाद cot निकालना है, cot a, तो जो cot होता है tan का उल्टा होता है, यानी कि 7/24। तो हमको बताना है इसमें tan a प्लस cot a का मान कितना होगा, tan a प्लस cot a। तो tan a का मान है 24/7 प्लस cot का मान है 7/24। तो 24 और 7 का एलसीएम होगा, इसको गुणा करेंगे 24 में 7 से, वही एलसीएम हो गया। तो 7 चौका 28 का 8, हासिल बचा 2, 7 दूनी 14, 2 16, 168। फिर हम 24 से 24 से गुणा कर देंगे, तो हो जाएगा 576, और 7 7 है 49, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 625/168। तो इसका आंसर होगा 625/168। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर होगा 625/168, डी वाला। इसके बाद 16वां प्रश्न, ये भी सिलेबस में नहीं है। 17वां है, द्विघात समीकरण x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल है, बताना है कौन से मूल होंगे। है 17वां क्वेश्चन है, x² माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल। तो इसमें करना क्या है, इसका हम कर देंगे गुणनखंड।
फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 में गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर से, तो -10 एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो बीच वाला पद है 3 एक्स स्क्वायर से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 हो जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए -10, तो 5 दूनी 10 होगा, 5 में से 2 घटाएंगे 3, तो इसको लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इसमें दोनों में x कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5 बराबर 0। अब दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, हो गया x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो एक बार लिखेंगे x माइनस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। तो x माइनस 5 बराबर 0 है, तो बराबर दूसरी ले जाएंगे 5 होगा, और प्लस 2 को बराबर को दूसरी ले जाएंगे तो -2, यानी कि आंसर क्या हो गया, 5 और -2। तो 17वें का क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया 5 और -2। इसके बाद 18वां क्वेश्चन दिया है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है कितना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हम ऐसे बना लेते हैं एक फिगर। मान लेते हैं मीनार है, इसकी ऊंचाई है x मीटर। ठीक है, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मीनार की परछाई है उसकी ऊंचाई की √3 गुनी, यानी कि ये हो जाएगा √3x मीटर। ठीक है, तो इसमें लंब दिया है, ये कोण हमको निकालना है थीटा, लंब दिया है हमको निकाल, और आधार दिया है और कोण निकालना है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, tan में, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब हो गया x और आधार हो गया √3x, तो x कट गया, तो tan थीटा बराबर 1/√3, और tan थीटा का मान 1/√3 होता है tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर यहाँ लिख सकते हैं tan 30 डिग्री, tan से tan कैंसिल होगा, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी 30 डिग्री। इसके बाद 19 में भी स्टार लगा है, 20 में भी स्टार लगा है, यानी कि ये क्वेश्चन हम लोग को करना नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, ये एनसीईआरटी में है ही नहीं। इसके बाद एक खंड ब, खंड ब का पहला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। खंड ब का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का व्युत्क्रम निकालना है। तो इसको हम तुलना करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तो इसमें a बराबर होगा 4, b बराबर होगा -6 और c बराबर हो गया 5। तो व्युत्क्रम का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से ज़्यादा है, यानी कि प्लस में आ रहा है, तो इसके मूल असमान होते हैं तथा वास्तविक होते हैं। ठीक है, यदि दूसरा कंडीशन है कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर आता हो, अगर 0 के बराबर होता है तो मूल बराबर होंगे, यानी कि दो मूल आएंगे, दोनों एक जैसे होंगे और कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तीसरा कंडीशन है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आता है, लेस देन 0, इसका मतलब कि अगर माइनस में आता है तो इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे और समीकरण का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका पहले हम व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। व्युत्क्रम d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b बराबर है -6, तो लिखेंगे -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे a बराबर कितना है, 4 है, और c बराबर है 5, तो -6 का होल स्क्वायर होगा, माइनस का प्लस होगा, 6 छक्के 36, 4 चौके 16, 16 पचे 80। ठीक है, अब 36 में से 80 घटाते हैं तो 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 3 गया 4, -44, और -44 का मान क्या है, 0 से कम है। ठीक है, जब इसका मान 0 से कम है तो इसका मतलब मूल कैसे होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, मूल काल्पनिक होंगे और समीकरण का हल
नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। इसके बाद फिर बी है। बी में दिया है कि 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इस केंद्र से 7 सेमी दूरी पर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग खींचिए और रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो जो रचना है ये चैप्टर एनसीईआरटी से हटा दिया गया, हम लोग को पढ़ना ही नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद है सी, cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो हमको बताना है, और इसमें जो a प्लस बी का मान है ये 0 से ज़्यादा है और 90 डिग्री के बराबर है, उससे कम है। तो बताना है कि और बी का मान क्या होगा। सी है cos a माइनस बी बराबर √3/2। ठीक है, इसको मान लेते हैं। अभी इसको हल कर लेते हैं। तो cos a माइनस बी बराबर, अब इसमें जो cos है, cos में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है? तो ये होता है 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे देंगे cos 30 डिग्री। ठीक है, cos से cos कट गया, तो a माइनस बी बराबर हो गया 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद पुनः दिया है कि sin a प्लस बी बराबर √3/2। तो साइन में √3/2 कितने डिग्री होता है? 60 डिग्री होता है। तो लिख देंगे साइन a प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, साइन 60 हो गया और साइन से साइन कट जाएगा, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। और इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है, ये समीकरण 1 में a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और समीकरण 2 में a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो दोनों को हम क्या कर देंगे? दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ करके हम a और b का मान निकाल देंगे। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, जब जोड़ेंगे तो b से b कट गया, a और a को जोड़ेंगे 2a बराबर 60 और 30 हो गया 90 डिग्री। तो a बराबर 90/2 और 2 से 90 कटेगा 45 बार में, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। ठीक है, अब a का मान रख देंगे हम समीकरण 2 में। यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में, a का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a बराबर 45, तो 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो गया 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। तो घटाएंगे कितना हो गया? 15 डिग्री। तो a का मान हो गया 45 डिग्री और b का मान हो गया 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर डी, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमें इसका निकालना है माध्यक। वर्ग अंतराल, इसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75। और बारंबारता दिया है 2, 3, 8, 6, 6, 3 और 2। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, जब हमको माध्यक निकालना होता है या माध्यिका निकालना होता है तो बारंबारता को लिखते हैं f से। इसके बाद हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालते हैं और इसको लिखते हैं CF से। इसका अंग्रेजी होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो बारंबारता में पहला पद है इसको लिख लेंगे 2, फिर 2 में 3 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 8 जोड़ेंगे 13, फिर 13 में 6 जोड़ेंगे 19,
फिर 19 में 6 जोड़ेंगे 25, फिर 25 में 3 जोड़ेंगे 28, और 28 में 2 जोड़ेंगे 30। अब यहाँ 30 आ रहा है तो ये 30 इस बारंबारता के योगफल के बराबर होना चाहिए, जिसको हम n से सूचित करते हैं। तो n बराबर, इसको हम जोड़ लेते हैं, 3 2 5, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 3 28 2 30। तो n बराबर आ गया 30। अब हमको निकालना है इसमें माध्यक। तो माध्यक का सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n बटे 2 माइनस CF बटे F गुणे H। ठीक है, तो अब हमको सबसे पहले निकालना होगा कि इसमें कौन सा जो वर्ग है ये माध्यक वर्ग होगा। तो n बराबर 30 है। ठीक है, तो अगर हम 30 को 2 से भाग देते हैं, n बटे 2 निकालेंगे, तो n बटे 2 बराबर आ गया 15। तो अब ये जो 15 है इसको हम चेक करेंगे कि 15 कौन से संचयी बारंबारता के वर्ग में आएगा। 15 किस में आ सकता है, यहाँ 13 या 19 है। तो 13 वाला तो होगा नहीं, 19 वाले में जो पद है 13 19 के बीच में, यानी कि 19वां जो पद होगा ये हमारा है माध्यक वर्ग अंतराल। इसको हम लेंगे, 13 वाले को नहीं लेंगे। तो इसमें L बराबर हो जाएगा 55, L बराबर लिखेंगे 55। उसके बाद फिर क्या निकालना है, n बटे 2। तो n बटे 2 बराबर है 15, n कितना है 30, तो 30 बटे 2 यानी कि 2 से 30 कटेगा 15 बार में। CF होता है, इसमें ये हम लोग का वर्ग अंतराल है। तो CF होगा जो हम लोग इसमें वर्ग अंतराल ले रहे हैं उसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता यानी कि 13। तो CF बराबर हो गया 13, और F बराबर कितना होगा, F बराबर 6 हो गया। और H यानी कि जो वर्ग अंतराल इसके बीच का अंतर कितने का है, तो वर्ग सीमा कितनी है, 5 है। तो H बराबर लिखेंगे 5। अब हम माध्यक निकालेंगे। सूत्र है, सूत्र के अनुसार L प्लस n बटा 2 माइनस C बटे F गुणे H। L बराबर है 55। ठीक है, तो हम 55 लिखेंगे। L बराबर 55 प्लस n बटा 2, n बटा 2 कितना है, n बटा 2 है 15 माइनस CF है 13 बटे F बराबर है 6 गुणे H है 5। तो 55 प्लस 15 में से 13 घटाएंगे कितना बचेगा, 2 बटे 6 गुणे 5, 2 से 6 कट गया 3 बार में, हो जाएगा 55 प्लस 5 बटे 3। और हम क्या करेंगे, अब 3 से 5 में भाग दे देंगे, तो 3 एक कम 3, 3 छक्के 18। तो जोड़ेंगे तो ये होगा 56.6। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया 56.6। क्वेश्चन नंबर ई, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें 2 अंकों की संख्या है, तो एक संख्या होगी इकाई, दूसरी होगी दहाई। जैसे 48 लिखा है, तो 48 में ये 4 है दहाई अंक और 8 है इकाई अंक। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 प्लस 8, यानी कि इकाई अंक को हम दहाई अंक को 10 से गुणा करेंगे और इकाई को 1 को गुणा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है ई, मान लेते हैं माना दहाई अंक x है और इसमें लिखा हुआ कि दोनों अंकों में एक संख्या में अंकों का योग 9 है। जैसे कि यहाँ है 4 और 8 दोनों को जोड़ते हैं तो हो गया 12। तो अगर एक संख्या 8 है तो दूसरा कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 12 में से 8 घटाएंगे। तो अगर दहाई अंक x मान लेते हैं तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, तब इकाई अंक बराबर हो जाएगा 9 माइनस x। ठीक है, क्योंकि दोनों अंकों का योगफल 9 दिया है, तो अगर एक अंक x है दूसरा 9 माइनस x होगा। तो संख्या बराबर, संख्या क्या लिखेंगे, संख्या होता है दहाई में 10 से गुणा कर देंगे 10 गुणे x और इकाई को जोड़ देंगे 9 माइनस x। तो 10x प्लस 9 माइनस x, 10 में से x घटाएंगे तो 9x माइनस 9x प्लस 9 हो गया। ठीक है, फिर लिखा है कि इसमें
इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हम लिखते हैं यहाँ अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या। जब अंक को पलटेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ 48, तो इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 84। ठीक है, जो दहाई अंक है वो इकाई के जगह चला जाएगा, इकाई अंक चला जाएगा दहाई की जगह। तो इसको लिख सकते हैं 8 × 10 + 4। तो जब इसमें अंक को पलटेंगे तो इसमें दहाई अंक इकाई की जगह चला जाएगा और इकाई अंक कहा जाएगा दहाई की जगह। तो 9 - x को 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 9 - x × 10 और प्लस जो दहाई अंक है वो इकाई की जगह चला जाएगा। इसे गुणा करेंगे 10 में 9 से, 10 × 9 = 90 - 10x + x। तो 90 10x - 10x से प्लस x घटाएंगे हो गया -9x। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखा है इसमें कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। मतलब इस संख्या का 9 गुना मतलब जो हमारी संख्या है इसका 9 गुना। तो 9 × 9x + 9 बराबर लिखा है कि अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या का 2 गुना, यानी कि इसका 2 गुना 2 × 90 - 9x। इसे गुणा करेंगे 9 × 9 = 81x प्लस 9 × 9 = 81 बराबर, इससे गुणा करेंगे 90 में 2 से तो 180 - 9 दूनी 18x। 18x को इधर लाएंगे, 81 को इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 81x प्लस 18x बराबर 180 - 81। 81 118 को जोड़ेंगे तो 8 × 9 = 8 × 9 = 99x बराबर 10 में से 1 घटाएंगे 9 और यहाँ 17 में से 8 गया 9। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हो जाएगा 99/99, यानी कि कितने बार में कटा, एक बार में। तो x बराबर आ गया 1। अब x निकल गया। अब हमको निकालना है संख्या, तो x का मान हम रख देंगे संख्या में। संख्या हमारा है 9x + 9, तो संख्या बराबर है 9x + 9। x बराबर 1 है तो लिखेंगे 9 × 1 + 9। तो 9 × 1 = 9 और प्लस 9 कितना हो गया 18, यानी कि हमारी संख्या क्या होगी 18 हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर F। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है, हमको इसका निकालना है बहुलक। तो बहुलक क्या होता है कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे अधिक बारंबारता कितनी है 20 है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग होगा 40 से 50। तो हम यहाँ लिख लेते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, इसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल। बारंबारता दिया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। ये हो गया हम लोग की बारंबारता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि बारंबारता किसका अधिक है। तो बारंबारता इसमें 20 का अधिक है, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो ये हमारा बहुलक वर्ग है। तो बहुलक का सूत्र होता है बहुलक बराबर L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 गुणे H, ये सूत्र होता है। तो इसमें L जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि इसमें बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा 40 है। L बराबर, तो हम लिखेंगे L बराबर 40। F1 है, F1 होता है जो बहुलक वर्ग है उसकी बारंबारता, यानी कि F1 बराबर 20। F1 बराबर 20 हो गया। इसके बाद F0 होता है इसके ठीक पहले वाली बारंबारता है।
यानी कि F0 बराबर हो जाएगा 12 और F2 होता है F1 के ठीक बाद यानी कि 11। तो F1 बराबर हो गया, F2 बराबर हो गया 11, यानी कि जो हम लोग का बहुलक वर्ग होगा उसमें जो पहली बारंबारता होगी ये F1 होगी, उसके ठीक पहले वाली F0 और उसके ठीक बाद वाला F2। ठीक है, और H क्या है? H है जो वर्ग अंतराल है, इसका साइज, मतलब इसमें अंतर कितना है, 10 का अंतर है, तो H बराबर हो गया 10। तो बहुलक हम निकालेंगे, तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। हम मान रखते हैं L बराबर है 40, तो लिख देंगे 40 प्लस F1 है 20 माइनस F0 है 12 बटे 2F1, तो 2 गुणे F1 की जगह लिखेंगे 20 माइनस F0 है 12, फिर माइनस F2 कितना है 11 और गुणे H बराबर है 10। तो हो गया 40 प्लस 20 में से 12 घटाएंगे 8, इससे गुणा करते हैं 20 दूनी 40 माइनस 12 और 11 23 हो गया और गुणे 10, तो 40 प्लस 8 में 10 से गुणा कर देंगे 80 बटे 40 में से 23 घटाएंगे तो 10 में से 7 गया 3, 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 गया 1, 17, यानी कि हो गया 40 प्लस 80 बटे 17। अब हम 17 से 80 में भाग दे देंगे, तो 40 प्लस, हम 17 से 80 में भाग देंगे। ठीक है, तो भाग देते हैं, तो 17 चौके 68। ठीक है, 2 बच गया, तो दशमलव लगाएंगे, 2 नहीं बचेगा, 2 और 7 में से हो गया 12। ठीक है, तो एक दशमलव लगाएंगे, फिर 0 यहाँ, तो 17 चौके 68, 17 पचे 85, 17 छके 102 और 17 सत्ते 119। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं, तो 4.7 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 4.7 और इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर होगा 44.7, यानी कि इसका बहुलक कितना निकल गया 44.7। इसके बाद फिर खंड 2 है। खंड 2 में जितने क्वेश्चन हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है पहले वीडियो, इस वीडियो का पहला भाग है और अब बाकी क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।